वंदे मातरम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम यूनिट 3 सेक्शन 2 देखने वाले हैं। तो आज हम एक स्टोरी करने वाले हैं और स्टोरी का नेम है द अगली डकलिंग। बच्चों, यहाँ पर एक डक का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये होता है डक। और डक के जो बच्चे होते हैं ना, ये छोटे छोटे से, उसको डकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डकलिंग। क्या बोलते हैं? डकलिंग। अगली। अभी अगली का मतलब क्या होता है? अगली यानी जो देखने में अच्छा नहीं होता है उसे अगली बोलते हैं। तो आज हम जो डकलिंग अच्छा नहीं दिखता है उसकी स्टोरी हम करने वाले हैं, द अगली डकलिंग। तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। Once upon a time, a duck was happy to lay 7 white eggs. एक समय की बात है, डक बहुत ही खुश है। डक बहुत ही क्योंकि खुश है क्योंकि उसने 7 एग, उसके पास कितने एग्स है? 7 एग्स। 7 एग्स उसने ले किए थे, इसलिए वो बहुत खुश है। The egg soon grew into 7 duckling. देखते ही देखते ये जो एग्स थे उसमें से इस तरीके से छोटे छोटे से डकलिंग निकल के आए। एग में से डकलिंग निकल के आए। फिर क्या हुआ? The duck saw that 6 ducklings were very beautiful. She was sad to see that one duckling was different. डक था, जो डक थी ना, वो खुश तो थी क्योंकि उसके 7 डकलिंग आए थे और उसमें से जो 6 डकलिंग थे वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो साथ में दुखी थी क्योंकि जो 7वां डकलिंग था वो बाकी सब से थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था। वो सैड क्यों थी? क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं था। बाकी के सारे बहुत ब्यूटीफुल थे लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं था, इसीलिए डक सैड थी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। As other made the sound quack quack, the 7th one made the sound honk honk. अभी क्या होता है? ये जो 6 जो ब्यूटीफुल से जो डकलिंग है वो क्वैक क्वैक ऐसे साउंड निकालते हैं, लेकिन ये जो 7वां वाला जो दिखता नहीं, अच्छा नहीं दिखता, अगली अगली डकलिंग, वो हॉन्क हॉन्क इस तरीके से वो साउंड निकालता है। The 6 beautiful ducklings started teasing the different one by saying, "You are ugly. We will not play with you. You go away." अभी क्या होता था? ये जो 6 डकलिंग थे वो दिखने में अच्छे थे, इसीलिए वो 7th वाले डकलिंग को इस तरीके से बोलते हैं, उसको चिढ़ाने लगे और चिढ़ाते चिढ़ाते बोलने लगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तू अच्छी नहीं दिखती। इस तरीके से जो 6 डकलिंग थे वो जो 7th वाले डकलिंग को चिढ़ाते थे और उसके साथ खेलते नहीं थे। फिर क्या हुआ? The ugly duckling went away and soon met a shark. फिर क्या हुआ? और वो आगे चली गई। आगे आगे जाते जाते उसने देखा कि आगे एक शार्क है। फिर क्या हुआ? शार्क ने क्या बोला? You are ugly, said the shark. Go away. शार्क ने भी वही बोला, तू दिखने में अगली है, अच्छी नहीं है, तू यहाँ पर से चली जा। फिर क्या होता है? The duckling was scared and ran away. She soon met a bird. अभी क्या हुआ? वो डकलिंग है वो डर गई और डर के मारे वो वहाँ से भाग गई। She soon met a bird. वो आगे जाके उसको एक बर्ड दिखाई दी और उसने क्या बोला? You are ugly, said the bird. Go away. बर्ड ने भी वैसा बोला कि तू दिखने में अच्छी नहीं है, तू यहाँ पर से चली जा, गो अवे। अभी आगे क्या होता है? द डकलिंग वॉज अनहैप्पी. डकलिंग थी वो बहुत बहुत सैड थी। एंड शी फ्ले अवे
टू अनदर प्लेस। फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर से भी चली आई। द अगली डकलिंग मेट अ गर्ल, यू आर अगली सेड द गर्ल, गो अवे। वापिस से ऐसा हुआ, डकलिंग को ऐसा बोला, एक गर्ल मिली और गर्ल ने क्या बोला, तू दिखने में अच्छी नहीं है, तू यहाँ पर से चली जा। इस तरीके से सभी उसको जहाँ पर भी जाती है वो दिखती नहीं अच्छी, इसलिए वहाँ पर से उसको भगा देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अगली अगली बोलते हैं, यानी दिखने में तू अच्छी नहीं है ऐसा बोलते हैं। The ugly duckling sat all alone near the pond, started crying. She couldn't understand why nobody liked him. जो डकलिंग था वो क्या हो गया, अकेला पड़ गया। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में वो इस तरीके से अकेला पड़ गया और बाकी के सब देखो आगे चल रहे हैं, अकेला पड़ गया। स्टार्टेड क्राइंग, फिर क्या हुआ, वो रोने लगी। देखो क्या करने लगी, रोने लगी। शी कुडंट अंडरस्टैंड वाई नोबडी लाइक्ड हिम। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता। टीयर गूस्ड आउट ऑफ हर आईज एंड स्प्लेश्ड इनटू द वाटर व्हेन शी वॉज लुकिंग एट हरसेल्फ इन द पॉन्ड। और क्या हुआ, वो वैसे रोते रोते पॉन्ड में अपना चेहरा देखने लगी और उसको पता चला कि वो बाकी डकलिंग से थोड़ा सा अलग दिखती है और अपने आंसू वो पोंछने लगी। आगे देखते हैं क्या हुआ। वन डे some beautiful swans came to the pond. They saw the ugly duckling crying. अभी क्या हुआ, एक बार जो वो पॉन्ड में बहुत सारे स्वेंस आए। स्वेंस यानी यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है स्वेन का पिक्चर जो दिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर पॉन्ड में बहुत सारे स्वेन आए और स्वेन ने देखा कि ये जो डकलिंग है, जो अगली दिखने वाला डकलिंग है, वो बहुत ही रो रहा है। द सीनियर स्वेन सेड, वाई डू यू क्राई। उसमें से जो सबसे बड़ा वाला स्वेन था वो इस तरीके से बोलता है कि तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है। बिकॉज आई एम अगली सेड द डकलिंग। फिर डकलिंग बोलती है, मैं अगली दिखती हूँ। इस तरीके से डकलिंग बोलती है। नो नॉट एट ऑल, कम विथ मी, लुक इन टू द वाटर सेड ऑल द स्वेंस। सारे के सारे स्वेंस थे। फिर डकलिंग को बोला, नो नो, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम मेरे साथ आओ और यहाँ पर पानी में अपना चेहरा देखो। आगे क्या होता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल सेड द स्वेंस। सारे स्वेंस बोलते हैं कि तू बहुत ही अच्छी दिखती है, ये वाटर में देखो। एम आई, द अगली डकलिंग आस्क्ड। फिर अगली डकलिंग ने बोला, क्या सही में मैं अच्छी दिखती हूँ। फिर स्वेंस ने आंसर दिया, यस यू आर। उसने बोला, यस तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो। सेड ऑल द स्वेन, कम विथ अस, डोंट बी लोनली। द अगली डकलिंग वेंट विथ देम एंड लिव्ड हैप्पीली। फिर क्यों हुआ, वो जो अगली डकलिंग था वो स्वेन के साथ ही रहने लगा। अगली डकलिंग था स्वेन के साथ ही रहने लगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। बच्चों, यहाँ पर एक अगली डकलिंग है, अगली डकलिंग की स्टोरी है ये। तो यहाँ पर हमारा अगली डकलिंग की स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, अभी हम आगे उसकी आज एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। स्टूडेंट्स, सभी को स्टोरी अच्छी लगी। अभी आज हम उसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पर राइट टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एग्स डिड द डक ले।
डक ने कितने एग्स दिए थे? जो डक थे उसके पास कितने एग्स थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9। कितने थे? ऑप्शन बी 7, उसके पास 7 थे, तो उस पर हम टिक करेंगे। नंबर 2, whom did the ugly duckling meet first when she was not accepted by her fellow duckling? जो अगली डकलिंग था वो सबसे पहले किसको मिला था? किसको मिला था और उसने ऐसा बोला था कि तुम अच्छी नहीं दिखती, ऐसा किसने बोला था? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी एलिफेंट या ऑप्शन सी लायन? वो सबसे पहले शार्क से मिला था। यस, ओके। नंबर 3 पे जाते हैं। What did the girl say when the ugly duckling met her? वो जो गर्ल है वो अगली डकलिंग को क्या बोलती है? ऑप्शन ए यू आर अगली, ऑप्शन बी कम प्ले विथ मी, ऑप्शन सी यू आर ब्यूटीफुल। गर्ल ने भी ऐसा ही बोला था कि तुम अच्छी नहीं दिखती, यानी कि यू आर अगली। बच्चों क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर 1 है और दूसरे पेज में बाकी के 3 हैं। तो अभी क्या करना है, अभी हम नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको लिखना होगा, क्वेश्चन और आंसर आपको पेंसिल से ही लिखना है। देखो यहाँ पर अभी मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। बी, आंसर द क्वेश्चंस। What sound does ugly duckling make? जो अगली डकलिंग थी उसका साउंड कैसा आता था? The ugly duckling makes sounds honk honk. जो अगली डकलिंग है उसका साउंड बाकी सबसे अलग होता था, honk honk. क्वेश्चन नंबर 2, What did the bird say to the ugly duckling? जो बर्ड है वो अगली डकलिंग को क्या बोलती है? द बर्ड से टू द अगली डकलिंग दैट शी वॉज अगली सो शी शुड गो अवे। वो दिखने में अच्छी नहीं है इसीलिए उसको वहाँ से वो भगा देती है बर्ड। सी नंबर 3, who called the ugly duckling beautiful? अगली डकलिंग को ब्यूटीफुल किसने बोला था? द सीनियर स्वैन कॉल्ड द अगली डकलिंग ब्यूटीफुल। जो सबसे बड़ा वाला स्वैन था उसने बोला था कि तू दिखने में बहुत ही प्रिटी है, अच्छी है, ब्यूटीफुल है। नंबर 4, वेयर डिड द अगली डकलिंग गो एट लास्ट? सबसे लास्ट में अगली डकलिंग किसके पास जाती है? The ugly duckling went at last to live happily with the swans. वो लास्ट में खुशी खुशी से स्वैन के साथ रहने लगी। तो ये है हमारे 4 क्वेश्चन आंसर जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस करना है लिखने का कर्सिव में। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे की क्वेश्चन की ओर आते हैं। See here, लैंग्वेज इन यूज़, यानी कि ग्रामर सेक्शन अभी देखने वाले हैं। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में उसमें आज हम देखने वाले हैं क्या है। ए, इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नाउन क्या होता है ताकि हम यहाँ पर इजीली नाउन सर्च कर पाए। तो बच्चों किसी का नेम हो, किसी की का भी नेम हो उसे नाउन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी थिंग्स हो, जैसे कि पेंसिल, चेयर, बेड, कुशन, कोई भी थिंग्स हो वो भी नाउन कहलाता है। एनिमल्स या बर्ड्स का नेम हो जैसे कि पैरोट, डक,
डक, फिर काउ, बफेलो, ये सब कुछ नाउन में आता है। प्लेस, प्लेस भी नाउन में ही आता है। जो किसी का भी नेम हो वो नाउन में आ जाता है। प्लेस जैसे कि कामरेज, जैसे हमारी स्कूल का नेम, या फिर आप जहाँ पर रहते हो उसका नेम, आप जो सोसाइटी में रहते हो उसका नेम, वो सब कुछ नाउन में आ जाता है। बर्ड, बर्ड तो मैंने बोला, और बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल हो या फिर उसका नेम हो वो भी नाउन्स में आ जाता है। तो बच्चों, नाउन सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी ये हम करते हैं अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें नाउन ढूंढना है और अंडरलाइन करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दिस इज माई पेंसिल। दिस इज माई पेंसिल। यहाँ पर एक थिंक दी गया है, उसका नाम है, वो नाउन में आ जाएगा पेंसिल। तो हम वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। मैंने आपको बोला था स्कूल, स्कूल जो है वो भी नाउन में आ जाता है, तो उसमें हम अंडरलाइन करेंगे। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। जो दिल्ली है वो नाउन में आ जाएगा, वो प्लेस का नेम है। द नंबर 4, द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ, काउ है एनिमल का नेम। गिव्स अस मिल्क, मिल्क है वो भी नाउन में आ जाता है, क्योंकि मिल्क है वो थिंक है, खाने की थिंक। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। यहाँ पर 2 एनिमल के नेम दिए गए हैं, डॉग एंड कैट। नंबर 6, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बॉयज, बॉयज आ जाएगा नाउन में और ग्राउंड भी आ जाएगा नाउन में, क्योंकि दोनों नेम है, ग्राउंड भी नेम है और बॉय भी नेम है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अभी बी की ओर आते हैं, वहाँ पर क्या है चलो देखें। पेस्ट योर फोटो एंड राइट अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना होगा। अभी यहाँ पर हमारे माई सेल्फ मैंने आपको ईवीएस में करवाया था, तो वो आपको लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हेलो माई नेम इज। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। माई नेम इज मीना। यहाँ पर आपका जो भी नेम हो वो आपको लिखना है। नंबर 2, आई स्टडी इन क्लास। आई स्टडी इन क्लास। आई स्टडी इन क्लास 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ओके, अभी आगे देखें, पेज टर्न करते हैं। नंबर 3, आई लिव इन। आई लिव इन, आप कहाँ पर रहते हो? काम्ब्रिज में रहते हो, सूरत में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगी सूरत, आई लिव इन सूरत, तो मैं सूरत लिखूँगी, आई लिव इन सूरत। द नेम ऑफ माई स्कूल इज ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स छोटी दी गई है, तो मैंने क्या किया, स्केल की मदद से लंबा कर दिया। यहाँ पर हम हमारी स्कूल का नेम लिखेंगे। देखो इस तरीके से, माई स्कूल नेम इज विजडम। माई स्कूल नेम इज विजडम इंटरनेशनल My school name is International School. इस तरीके से हमें लाइन लंबा करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ सी नंबर 5, माई फादर्स नेम इज ब्लैंक्स। अभी यहाँ पर
माई फादर्स नेम इज़, यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, यहाँ पर आपके पापा का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ सुमित भाई, सुमित भाई। माई मदर्स नेम इज ब्लैंक्स, यहाँ पर मम्मी का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोनल बेन। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगला हम अगली वीडियो में देखेंगे।